Talk to me, numbers never lie, add it up, that's me. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डिजाइनर ड्राफ्ट जर्नी। अब तक हमने डिज़ाइन का क्रिएटिव साइड देखा, आइडिया, स्केच, सैम्पल और टेक पैक। बट आज का टॉपिक वही है जहां रियल फैशन बिजनेस स्टार्ट होता है। आज हम बात करने वाले हैं सैम्पल टू बल्क प्रोडक्शन। क्योंकि सैम्पल बनाना एक चीज़ है, लेकिन उसी डिज़ाइन को 100 पीसेस, 500 या 1000 पीसेस में सेम क्वालिटी के साथ बनाना, दैट्स द रियल चैलेंज। सो बल्क प्रोडक्शन कभी भी डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होता है। सबसे पहले होती है सैम्पल अप्रूवल। डिज़ाइनर, ब्रांड या बायर ये चेक करता है कि फिटिंग, लुक, फैब्रिक बिहेवियर, स्टिचिंग क्वालिटी, फिनिशिंग। जब तक ये सैम्पल अप्रूव नहीं होता है, बल्क का एक भी पीस कट नहीं होता है। जब सैम्पल अप्रूव हो जाता है, देन प्रोडक्शन के लिए एक रेफरेंस मिल जाता है कि हमें सेम क्वालिटी के बाकी प्रोडक्शन फैब्रिक या गारमेंट। जब सैम्पल अप्रूव हो जाता है, देन प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट स्टेप होता है साइज सेट। यूजुअली एक सैम्पल एक साइज में होता है, लाइक मोस्टली एम या बेस साइज स्मॉल। लेकिन बल्क साइज के लिए गारमेंट को स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल ये ब्रांड के साइज चार्ट के अकॉर्डिंग ग्रेड किया जाता है। यहाँ पे अगर कोई सी भी गलती होती है तो पूरा का पूरा बल्क गारमेंट ख़राब हो जाता है। इसलिए ग्रेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बल्क प्रोडक्शन के लिए। अब आता है पैसों का गेम। फैब्रिक और ट्रिम्स ऑर्डरिंग यहाँ कैलकुलेट होता है फैब्रिक कंजप्शन, वेस्टेज, श्रिंकेज, एक्स्ट्रा मार्जिन, बटन्स, जिपर्स, लेबल्स, टैक्स सब बल्क में ऑर्डर होते हैं। गलत कैलकुलेशन अगर हो गई तो लॉस ही लॉस होता है। इस स्टेज में एक्यूरेसी सब कुछ है। इसके बाद जब फैब्रिक आ जाता है तो स्टार्ट होता है कटिंग। फैब्रिक लेयर्स स्प्रेड होती हैं, पैटर्न्स प्लेस होते हैं और एक साथ मल्टीपल गारमेंट्स कट होते हैं। यहाँ अलाइनमेंट और ग्रेन डायरेक्शन बहुत मैटर करता है। कटिंग गलत हुई तो स्टिचिंग परफेक्ट कभी नहीं होगा, तो गारमेंट फेल हो ही जाता है। अब सबसे बिजी स्टेज होता है स्टिचिंग लाइन। गारमेंट को डिफरेंट ऑपरेशंस में डिवाइड किया जाता है, लाइक स्लीव अटैच, साइड सीम, कॉलर, हेम, फिनिशिंग। हर ऑपरेटर एक स्पेसिफिक काम करता है। लाइन बैलेंस और स्पीड यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए टाइम एंड क्वालिटी कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है प्रोडक्शन के बीच में होता है क्वालिटी चेक। चेक किया जाता है कि मेजरमेंट सही है, स्टिचिंग सही हुई है, फैब्रिक डिफेक्ट तो नहीं है, कलर वेरिएशन तो नहीं आया सारे गारमेंट्स में। फाइनल फिनिशिंग चेक की जाती है। और क्यूसी सिर्फ एंड में नहीं होता है, प्रोसेस के हर स्टेज पे होता है, ताकि हम क्वालिटी को कंट्रोल कर सकें और स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन को बना सकें। स्टिचिंग के बाद आता है फिनिशिंग। लूज थ्रेड्स कट होने चाहिए, गारमेंट्स आयरन होने चाहिए, टैग्स अटैच होते हैं और प्रॉपर फोल्डिंग के साथ पैकिंग होती है। और ये स्टेज गारमेंट को फैक्ट्री पीस से ब्रांड प्रोडक्ट बनाता है। बिगनर्स यहाँ जो गलतियाँ करते हैं वो होता है सैम्पल्स को लाइटली लेते हैं, साइज सेट स्किप कर देते हैं, फैब्रिक वेस्टेज कैलकुलेट नहीं करते कि कितनी फैब्रिक वेस्ट हो रही है, क्यूसी इग्नोर करते हैं, सिर्फ स्पीड पे फोकस करते हैं। इससे प्रोडक्शन में क्वालिटी और प्लानिंग दोनों इक्वली ख़राब हो जाते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। दिस इज़ हाउ फैशन ब्रांड्स सैम्पल से बल्क प्रोडक्शन तक जाती है। अगर आप इस प्रोसेस को समझ गए तो आप सिर्फ डिज़ाइनर नहीं रहोगे, यू विल स्टार्ट थिंकिंग लाइक ए ब्रांड ओनर। For more real fashion industry knowledge and behind the scene process or honest guidance, subscribe to Designer Draft Journey. See you in the next video.